हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय इंग्लिश चैनल एलीट इंग्लिश क्लब। और आज मैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस लेके आई हूँ। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है। सो इस छोटी ही सी एज में एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस करती है। सो चलिए चलते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं। वल्लीकनम उनका सूडोनेम था, जिनका असली नाम कृष्णस्वामी R.S. कृष्णस्वामी था। कृष्णस्वामी का जन्म राजवल्लीपुरम नियर तिरुनेलवेली में हुआ था। इन्होंने बहुत ही छोटी एज में लिखना शुरू कर दिया था और 25 बुक्स जब पब्लिश हुई तब उनकी एज 30 इयर्स की थी। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स किए हैं, सिनेमा उलगम, नमस्कठी, ग्राम पोजियान एंड हनुमान। इन्होंने नैन्दी भारती और कोरनाथन के नाम से भी कई काम किए हैं। इन्होंने टोटल 75 बुक्स लिखी हैं, जिसमें नॉवेल्स, नोवेलास, पोइट्री कलेक्शन, प्लेज और एसेज, एंथोलॉजीज हैं। 1978 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उनके तमिल वर्क के लिए, बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री। इनकी मृत्यु 2006 में हुई। Now we will see the introduction. ये लेसन मैडम राइड्स द बस एक छोटी सी 8 साल की बच्ची के है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि वह बस पर बैठकर घूमे। वो लोगों की चहल पहल को देखती है, क्योंकि उसके घर में कोई और बच्चा नहीं होता है खेलने के लिए उसके साथ। तो उसका फेवरेट पार्ट होता है साइट ऑफ अ बस, जिसमें लोग आते जाते पैसेंजर रहते हैं और उनको वो देखती हैं। एंड दस शी डेवलप्ड अ डीप डिजायर, और तभी उसके मन में एक तीव्र इच्छा जाग पाती है। वह घर के बाहर खड़ी होती है, वह देखती रहती है बाहर क्या हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास कोई भी खेलने वाला साथी नहीं होता है। इन चीजों को देखने से उसे कई असाधारण एक्सपीरियंस होते हैं, जिनके आधार पर वो ये तय करती है कि वो बस जर्नी करेगी। और वो बस जर्नी करने के लिए पैसा इकट्ठा करती है। जब उसके बस फेयर हो जाता है तो वो प्लान करती है अपनी जर्नी को। और वो ये प्लान करती है कि अपनी माँ के उठने से पहले, दोपहर की नींद के पहले वो वापस आ जाए। और इस तरह से वो इनोसेंटली, बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने इस डिजायर को पूरी करती है। और एट लास्ट उसे ये रियलाइज होता है कि इस छोटी सी एज में कि रियलिटी ऑफ डेथ क्या है। सो चलते हैं, अब समरी देखते हैं। इसमें एक छोटी सी बच्ची 8 साल की, जिसका नाम वल्लीनामा है, वल्लीमाई, और इसे प्यार से वल्ली कहते हैं, जिसके कोई भी साथी नहीं है। एंड वो अपना टाइम केवल बाहर की चीजों को देखने में अपना दिन लगाती है। उसका ये फेवरेट पार्ट है कि बस के जाते हुए पैसेंजर्स को देखना हर घंटे, एंड ये उसको एक एंडलेस जॉय रिसीव कराता है। इस तरह से वो रह रहे पैसेंजर्स को देखती है और बहुत सारी चीजों का अनुभव करती है। उसके गांव के और समीप के गांव के बीच में एक बस चलती है, और वहीं पर नए नए यात्रियों को देखती है और उनमें काफी खुश होती है। इसलिए दिन प्रतिदिन वह बस को देखा करती है, और शीघ्र ही उसने मन में एक सवारी करने की इच्छा जागृत हो जाती है। वल्ली की बस में सवारी की इच्छा तेज और तेज होती जाती है। उसने ये सोचा कि यदि एक मित्र बस की सवारी के बारे में बताए तो वह उसको अधिक महत्व नहीं देती। इस प्रकार जब उसने खुद से ये डिसाइड किया एंड अपना मिशन बना लिया अपनी इस डिजायर को पूरा करने के लिए, तो वो पैसा कलेक्ट करना शुरू कर देती है। वो यात्रियों की बातें सुनना, उनके दिमाग लगाना कि उसमें कितना पैसा लग रहा है, कितनी सवारी कितनी जाती है, छोटी छोटी सी बातें कलेक्ट करना शुरू कर देती है। और ये भी पता लगाती है कि वो कस्बा कितनी दूरी पर है, एक तरफ का किराया कितना है, 30 पैसे होता है, ये वो कितनी दूर जाती है, सवारी का समय 45 मिनट होता है। एंड बस की वह यह भी जानती है कि उसे कैसे वापस आना है।
इस प्रकार वह एक साइड का फेयर भी पता लगा लेती है। इसलिए she started planning and replanning so that she could sneak out during her mother's afternoon nap। वो ये तय करती है कि जब उसकी माँ सो जाएगी दोपहर को तब वो जाएगी और उसके उठने के पहले वो वापस आ जाएगी। और इसके लिए उसे पैसा इकट्ठा करने की जरूरत होती है और वो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वो अपनी सारी जो इच्छाएं होती हैं, कैंडी खाने की, पेपरमिंट खाने की, मैंगो गो राउंड की, उन सबको त्याग देती है। फाइनली वो एक दिन अच्छी सुबह वो ब्रेव गर्ल अपनी बस जर्नी के लिए, जिसमें बस बिजी ना हो वो वाली बस डिसाइड करती है और साथ ही साथ कंडक्टर से कोई भी हेल्प लेने को मना कर देती है, ना ही किसी पैसेंजर से वो कोई हेल्प लेती है। और ये एक बहुत ही अम्यूजिंग साइड होता है कि वो एक छोटी सी बच्ची को जब सभी लोग बस पर राइड करते हुए देखते हैं, कंडक्टर उसका मजाक उड़ाता है, मैडम मैडम कर उसे बुलाता है। बल्ली की हाइट छोटी होने के कारण वो सीट पर खड़ी होकर कुर्सी पर बैठकर विंडो से झांकती रहती है और बाहर आने जाने वालों को एंजॉय करती है। उसे सब एडवाइस करते हैं कि बैठ जाए वो, क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, बट वो मानती नहीं है। कोई ना कोई बार बार उसे टोक देता था, जिसे वो बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। बल्ली नाराज हो जाती थी, वो अपने आप को बच्चा नहीं महसूस करती थी और ना ही वो एल्डर लेडी से कोई बात करना चाहती थी, ना ही फ्रेंडशिप करना चाहती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वरीड थी उसके लिए। एंड शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल विथ हर। उसने बाहर की चीज़ों को देख कर एंजॉय किया और तभी बीच में एक गाय रोड के बीच में आ जाती है, जो कि एक फनी सिनेरियो क्रिएट करती है। जब वो शहर पहुंच जाते हैं तब वो बस से उतरने को मना कर देती है, क्योंकि वो अकेली होती है और इस बात से वो डर रही होती है। जब वो वापस आ रही होती है तभी एक जो एंथुसियास्टिक के साथ वो वापस आ रही थी, लेकिन अचानक जब उस काऊ को, जो कि जाते समय उसको मिली थी, वो जब उसे नृत्य रोड पर मिलती है तो ये उसके लिए बहुत ही हार्ट टचिंग सीन होता है और बल्ली बहुत डर जाती है उस फैक्ट को देखकर, जो फुल ऑफ लाइफ थी काऊ, अब वो बहुत ही डर जाती है उस सीन से। और इस प्रकार जब वो चुपचाप होकर बैठ जाती है, वो किसी से बात नहीं करती है और जब घर पहुंचती है तो वो अपनी माँ को और आंटी को बैठा हुआ पाती, बात करते हुए पाती है। वो उन दोनों के मामले में इंट्रूड नहीं करती है। जैसा कि उस बल्ली के उस बिहेवियर को देखकर उसकी माँ और आंटी बहुत ही सरप्राइज हो जाती हैं। वो कहती हैं ये बच्ची बिल्कुल अपने बड़ों की तरह बिहेव करती है और आंट उसे रेफर करती हैं कि वो हमेशा बड़ों की बातों में अपनी नोज पोक करती है, जो एक बड़ी मैडम की तरह बिहेव करती है। बट बल्ली कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और इस प्रकार ने बल्ली को एक नादान लड़की कहा। जब बल्ली वहां से चली जाती है तो बल्ली का व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिना कुछ कहे, बिना सोचे वहां से निकल जाती है। इस प्रकार ये चैप्टर की स्टोरी है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। एक छोटी सी बच्ची के एक्सपीरियंस ने उसकी एक जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा सिखाया। सो आई होप you understand well. So see you soon with a new video. Till then, take care.